Hey guys, what is up? So once again welcome back to the channel and welcome back to another video. तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से वीडियो शूट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो चुका है, मतलब जैसा अगस्त के स्टार्टिंग हमने प्लान किया हुआ था कि जिस तरह से हम लोग पूरा अपना शूटिंग वगैरह करेंगे या फिर जो कुछ भी प्लान्स वगैरह थे ना कि यार पूरा कंटिन्यूस रखेंगे और डेली व्लॉग्स वगैरह रहेंगे करके, तो फिर वो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से डीरेल हो गए हैं सारे प्लान्स। मतलब मैंने अभी जो मेरे पुराने व्लॉग्स जो इस महीने के स्टार्टिंग के व्लॉग्स भी हैं, मैंने अब तक का वो भी अपलोड नहीं कर पाया हूँ और महीना ख़त्म भी होने वाला है। आज कितनी तारीख हो गई? आज 26 अगस्त हो चुकी है आज, और 10 अगस्त हो चुकी है ऑलरेडी। और मैंने अभी तक का जो है आई थिंक इस महीने के बस 2 या फिर 3 ही व्लॉग पोस्ट किए हैं, उससे ज़्यादा कुछ पोस्ट किया भी नहीं है। मतलब अब और मुझे पता भी नहीं है कि मैं कब पोस्ट करने वाला हूँ ये करके ये सारा कंटेंट, क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में अभी मैं हूँ, मतलब जो मेरा पिछला व्लॉग भी जो था, जो जब मैं ये वीडियो डालूंगा तब तक वो व्लॉग डल चुका होगा। तो अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मतलब हम लोग दादी को घर तो ले आए हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी भी सिचुएशन क्रिटिकल ही है काफ़ी। और फ़ोन के होल्डर ने ना जैसे पहले परेशान करता है ना, वैसे ही परेशान कर रहा है, कभी भी बार नीचे हो जा रहा है। चलो मैं एक काम करता हूँ ना, थोड़ा सा सही रोड पर आ जाऊँ, उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग फिर से ऑन करता हूँ। हाँ, दिस इज़ बेटर। तो थोड़ा सा रोड ठीक हो गई है, तो शायद अभी उतना ज़्यादा दिक्कत करेगा नहीं। बाकी मैं ये कह रहा था कि घर तो हम ले आए हैं उनको, लेकिन अभी भी सिचुएशन वैसी ही है। तो अभी भी वही चल रहा है कि जैसे रात के टाइम पर मैं लगभग 10 साढ़े 10 बजे जाता हूँ और फिर सुबह अभी ये 10 बज रहे हैं, तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ ताकि 2-3-4 घंटे में थोड़ा अपना खुद रिलैक्स वगैरह कर सकूँ, और फिर अब उसके बाद अपना ऑफिस वगैरह शुरू करेंगे वही 2 से 11। तो मतलब वही चल रहा है, ऑफिस और फिर ऑफिस स्लीप, और तीसरा ये जो है यहाँ पर का काम। तो फ़िलहाल वही चल रहा था। काफ़ी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है और मतलब हम सब लोग लगे ही हुए हैं। बाकी देखो यार क्या बन सकता है, मतलब उस बारे में मतलब मुझे ज़्यादा ऐसा समझ भी नहीं आ रहा कि और क्या बात करूँ करके, क्योंकि फिर वो फिर थोड़ा सा वैसा एक ग्रे एरिया आ जाता है कि जिसके बारे में मतलब खुल करके अभी हम बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब जो भी रीज़न है, ठीक है। एनीवेज, मतलब इस बीच एक नई चीज़ हुई है जो मतलब जब मैं स्टार्टिंग में व्लॉग्स वगैरह रिकॉर्ड करता था ना, तो मेरा जो गाड़ी का लेफ़्ट साइड वाला टायर था ना, बैक लेफ़्ट साइड वाला, तो वो हमेशा से ही दिक्कत करता था। क्योंकि मतलब शायद ये पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन सबसे पहले क्या हुआ, पंक्चर से इसकी कहानी शुरू होती है। और इतने हाथ जितने लंबी उसमें कील घुसी हुई थी, और क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया था, तो उस समय मुझे पता नहीं था कि मुझे लगा कि ऐसे एयर प्रेशर कम हो रखा होगा। मेरे पास ट्यूबलेस टायर्स हैं, तो मुझे लगा कि ऐसे ही एयर प्रेशर कम हो रखा होगा, और मैंने चेक करवाया नहीं पंक्चर के बाद। सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी ये कि पंक्चर के बाद मतलब एक तो रियलाइज़ नहीं हुआ कि पंक्चर हो रखा है। मुझे लगा कि नॉर्मल हवा कम हो रखी होगी, और बिल्कुल भी मैंने मतलब कुछ भी एफर्ट नहीं डाला था उस समय। और वही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने चेक नहीं करवाया। अब और उस चीज़ का भुगतान मैं अभी तक का कर रहा हूँ, मतलब वो पंक्चर हुआ था आज से लगभग 1.5 साल पहले, और गाड़ी खरीदे हुए तब मुझे 6 महीने हो रखे थे। और मैं क्योंकि पंक्चर लगा हुआ था, और पंक्चर लगा के वो कील उसमें घुसी हुई थी, और मैं गाड़ी तब भी चलाया ही जा रहा था। उस चक्कर में 3-4 उसमें पंक्चर्स और हो गए, और विद इन नेक्स्ट 4 to 8 मंथ्स उसमें वो कंटिन्यूस पंक्चर्स होते रहे, और एट प्रेजेंट उस वाले टायर में लगभग 7 से 8 पंक्चर्स लगे हुए हैं। और कल क्या हुआ, मैंने फिर से कल से वही सिचुएशन हुई कि जहाँ पर एक होल हो रखा था वहाँ पर फिर से मतलब एयर लीक कर रही थी, और मैंने रियलाइज़ तो मुझे हो गया था, और मैंने सोचा भी था कि मैं उसमें हवा वगैरह भराऊंगा। लेकिन फिर 2 दिन मेरा घर से बाहर जाना हुआ नहीं वीकेंड में, तो वो टायर प्रेशर जो था वो 31 से पहले तो 29 पहुंचा है। कल रात, परसों रात की बात है ये, 31 से पहले 19 पहुंचा है, और फिर 19 से ओवरनाइट वो सीधे 5 पहुंच गया। और कल सुबह इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई है मुझे उस टायर के चक्कर में कि पहले तो मैंने उसमें हवा भरवाई है, फिर उसके बाद जिस शॉप में मैं गया
वहाँ पर भाई मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या सोच करके मैंने वहाँ पर बात करी और वहाँ उससे ट्यूब बदलवा लिया अपनी गाड़ी में। मतलब मेरी गाड़ी में अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं और उसने ये जो होता है ना उसमें ये TPMS करके आता है, तो ये जो दिख रहा है तो ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग उस पर लगी रहती है और उस भाई ने ये सारा कुछ उखेड़ दिया और अब मेरी लग गई है लंका इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि हुआ ये है कि अब क्योंकि ट्यूब वाले टायर्स के बारे में मैंने ज़्यादा रिसर्च करी नहीं थी और मैंने उसको बोला कि यार अभी काम चलने के लिए तो ये कर दे, और उसने बोला कि आपका आराम से जितना घंटे आप चाहो उतने घंटे ये आपके आराम से चल जाएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। फिर जैसे जैसे मैंने जितनी ज़्यादा रिसर्च करी उतना ज़्यादा मुझे पता चला कि जो ट्यूब वाले टायर्स हैं मतलब लॉन्ग रूट पे तो वो काम ही नहीं करते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। मतलब क्योंकि मुझे जो ट्यूबलेस वाली है वो उन्हीं पे ही प्रेशर जो होता है वो अगर मैं 3 से 4 घंटे कंटिन्यूस ड्राइव करूं और गर्मी है तो उन्हीं के प्रेशर्स 40 पहुंच चुके होते हैं। तो भाई जो ट्यूब वाला टायर है उसका तो 45-50 तक पहुंच जाए, तो बात वहीं आ जाती है कि वो फटने का डर है बहुत ज़्यादा। अब कल उसने क्या किया, वो एक तो TPMS निकाल दिया, वो जो एलॉय व्हील में चिपका हुआ रहता है। तो अब पहले तो सुबह मैं घर जाते ही मेरा तो पहले इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था कि अब पूरे 15-20 हज़ार का फटका लगने वाला है एक साथ। मतलब ये जब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये उसने कब निकाला, ये मैंने वहाँ पे पड़ा हुआ देखा और फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो कुछ गड़बड़ी हो गई है ज़्यादा और ये निकालना नहीं चाहिए था। और एट दी एंड मैं फिर उस समय ये सोच रहा था कि यार इससे बढ़िया तो मैं नया टायर ही बदलवा लेता, जो कि मुझे 5-6 हज़ार का पड़ता। अब 5-6 हज़ार के बदले मुझे सीधे एडिशनल 11-12 हज़ार रुपये का खर्चा और लग रहा है। भाई काफ़ी लंबा जाम लग गया है यहाँ पर। तो मतलब मैं पिछले 10-15 मिनट से यहीं पर ही रुका हूँ और गाड़ियाँ बढ़ी नहीं रही आगे। एक क्रेन फंसी हुई थी तो वो अभी निकली है बस, हम भी अब धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं आगे। एट दी एंड सीन वही हो गया कि जहाँ तक मुझे लग रहा था कि पूरा अब मेरा 15-20 हज़ार का खर्चा आने वाला है करके उस TPMS को निकालने के चक्कर में। इवेंचुअली फिर कल रात मुझे पता चला कि TPMS भी रिप्लेस हो जाता है। तो अभी अपन को वही करना है कि जो TPMS है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, तो कल मुझे गाड़ी की सर्विसिंग तो करानी है। मतलब 2-3 इश्यूज़ तो इसमें आ ही रखे हैं। एक तो ये आपका जो रेंज वाला रहता है ना, एक तो वो ख़राब हो गया है इसका, आई थिंक उसका भी सेंसर ख़राब हो गया है, तो एक तो वो वाला सेंसर बदलेगा। दूसरा मैं ये सोच रहा हूँ कि क्योंकि जो एलॉय वाला पार्ट है ना वो तो पूरा ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस उस पर जो TPMS लगा हुआ था तो वो थोड़ा ख़राब हो गया था, तो वो मैं रिप्लेस करा लूँगा। मतलब देखते मतलब कि ऑनलाइन में चेक कर रहा था ऐसे Boodamoo.com और ये जो ऑनलाइन स्पेयर पार्ट्स वाली साइट्स रहती है ना, तो वहाँ पर मैं चेक कर रहा था तो उधर पे 2700 का वो मिल रहा था, विच इज़ स्टिल बेटर, क्योंकि 2700 का वो फटका लग जाए इट्स डूएबल, लेकिन जो 11-12 हज़ार रुपये का अलग से फटका लगेगा वो मतलब वो दैट इज़ नॉट बियरेबल। तो कल का प्लान वही रहेगा कि अभी तो सबसे पहले सर्विसिंग करा करके लाते गाड़ी की और वहाँ पर पता करते कि ये जो TPMS है ये कब तक आ जाएगा या फिर मिल जाएगा, उनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और दूसरा फिर यार ट्यूब निकलवा करके ना उस पर जो है फिर से ये जो है नए टायर उसमें जो है मैं पहनाऊँगा, ताकि मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 या 6,000 का खर्चा लगेगा, विच इज़ डूएबल। मतलब ठीक है, एटलीस्ट जो अपना ट्यूब टायर्स रहते हैं ना वो वाला रिस्क तो नहीं रहेगा ना गाड़ी में कि लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हैं और अचानक से ही वो फट गया या फिर मतलब उसमें कुछ चुभा और एक ही बारी में बैठ गया। ऊपर से एक्सीडेंट वगैरह का रिस्क वो अलग से रहता है। और मतलब आई एम सीरियसली दिस मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मैं इतना तो सोच लेना चाहिए था उस समय कि यार ट्यूब डलवा करके ये दिक्कतें आ सकती है ये गाड़ी में। बट एनीवेज मतलब मैंने सोचा नहीं था उस समय, और उसका जुर्माना कह लो या उसका भुगतान कह लो कि मुझे लगभग 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, विच इज़ मतलब ठीक है यार, और उससे ज़्यादा क्या ही बोल सकते हैं। गाड़ी भी ना काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है, देख रहे हो भयंकर, मतलब पूरी ये जो धूल वगैरह इकट्ठा हो गई है ना। तो जब मैं गुड़गांव से आ रहा था तब मैंने ध्यान दिया नहीं कि कारपेट वगैरह साथ पे रख लेता हूँ, क्योंकि वो उसी दिन धो रखा था, पूरा गीला हो रखा था। और अभी सीन ये हो गया है कि बिल्कुल ही मिट्टी इकट्ठा हो गई है।
तो कल जब सर्विसिंग कराएंगे ना तो साथ साथ में धुलाई भी कराने वाले हैं, तो उसी समय जो पुराने गाड़ी के ऐसा जो फुट मैट्स वगैरह पड़ी हुई है तो वो ही लगा लेंगे वहाँ पर, ताकि एटलीस्ट मतलब जो इनर सर्कुलेशन जब हो रहा होगा, मतलब पूरी धूल इकट्ठा हो गई है, मतलब ऐसा ना हो कि जो एसी के वेंट्स हैं तो उस चक्कर में वो भी ख़राब हो। एनीवेज़ अभी मैं अपने घर के पास तो पहुंच चुका हूं, तो अभी गाड़ी मैंने पार्क कर दी है और अभी घर को निकलते हैं। बाकी ट्राई ये करेंगे यार कि एटलीस्ट 2 दिन में एक बार व्लॉग शूट कर लिया जाए, ताकि क्योंकि मैं ये भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता, मतलब टाइम की इतनी ज़्यादा कमी हो रखी है ना, क्योंकि कुछ हो ही नहीं पा रहा उस वजह से। एनीवेज़ आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। अभी देखते मतलब दिन भर, अभी तो सुबह के कितने बजे, 10:30 ही बज रहे हैं, तो अभी तो है, पूरा दिन है अपने पास सारे मतलब जो भी हो रहेगा हल्का फुल्का जैसा भी रहेगा तो मैं पूरा व्लॉग वगैरह करूँगा ही करूँगा। सो फाइनली डन विद द डे। अभी बस अपना लैपटॉप शट डाउन ही कर रहे हैं। रात के 10 बज चुके हैं, तो सुबह से अभी मुझे टाइम मिल रहा है अपना व्लॉग को कंटिन्यू करने का। और मतलब अभी रात के 10 तो बज ही चुके हैं, तो अभी यहाँ से मैं फटाफट डिनर वगैरह सारा हो चुका है, तो अभी हम लोग यहाँ से अपना रेडी होते हैं, अपना थोड़ा सा फ़ोन वगैरह और ईयरफोन्स वगैरह रखते हैं और सीधे जाते हैं अपने रिलेटिव के घर, क्योंकि दादी को वहीं पे रखा हुआ है अभी फ़िलहाल। सारा कुछ जो भी उनकी केयर वगैरह हो रही है, तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा वही लगा लो कि अभी मैं ऑलमोस्ट वही 11 साढ़े 11:40 10:45 तक का वहाँ पे पहुँचूँगा। फिर सुबह के 4 साढ़े 4 बजे तक का आई विल बी ऑन द वॉच एंड वंस, और फिर वहीं पर ही फिर मैं आई विल टेक सम रेस्ट। और यार रात के टाइम तो मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है, तो कल मैंने पढ़ाई करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी गंदी नींद आने लग गई थी कि फिर कुछ बन ही नहीं पाया था कि यार कि कुछ और करे करके या फिर कुछ और देखे उस समय पे। तो अब मैंने अभी आजकल हाउस ऑफ कार्ड्स सीरीज़ स्टार्ट करी है देखनी, तो कल ही रात से स्टार्ट किया था। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आज मैं फिर से कुछ तो पढ़ने वढ़ने का शुरू करूँ, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं भी तो 1 घंटा तो मैं पढूँ, और फिर उसके बाद आई विल स्टार्ट वॉचिंग दैट्स। तो अभी सीधे यहाँ से चलते गाड़ी में और फिर वहाँ से निकलते हैं।